हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज दुनिया भर में कई अहम वाक़यात हुए हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली आए हुए हैं। दिन में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। खबर लिखे जाने तक प्रेसिडेंट पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तफसील सामने नहीं आ सकी थी। दूसरी बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार शेख तनहून बिन जायद अल नाह्यान ने आज ईरान का दौरा किया है और बहुत ही अहम मामलात पर बात की है। उन्होंने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली शमखानी के अलावा ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से भी मुलाकातें की हैं। यमन जंग में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सऊदी अरब के साथ मिलकर मार्च 2015 में हूथियों के खिलाफ जंग शुरू की थी, लेकिन बाद में उसने खुद को इससे अलग कर लिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल के साथ सितंबर 2020 में ताल्लुकात नॉर्मल किए थे और हाल के महीनों में दोनों मुल्कों के दरमियान ऊंची सतह के कई दौरे हुए हैं और इजराइल ने दुबई 2020 नुमाइश में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है। सितंबर 2020 से अब तक कई हजार इजरायलियों को बगैर अपनी नेशनलिटी छोड़े एमिरेट्स की नेशनलिटी भी दी जा चुकी है। ऐसे में एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार का ईरान का दौरा काफ़ी अहम है। वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के भाई भी हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी मीडिया ऐसे मौके पर जबकि दो मुस्लिम मुल्कों के लीडर मिलते हैं तब किस तरह से शैतानी करता है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार शेख तनहून बिन जायद ने तेहरान में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और वहाँ की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी से मुलाकातें की हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक अली शमखानी ने इस मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर देते हुए कि स्थिरता और स्थायी सुरक्षा यानी स्टेबिलिटी और परमानेंट सिक्योरिटी सिर्फ इलाके के मुल्कों के आपसी कोऑपरेशन से कायम की जा सकती है। कहा है कि पड़ोसियों के साथ गर्म और दोस्ती वाले ताल्लुकात और फाइनेंस, कारोबार और इन्वेस्टमेंट के लेन देन से दोनों तरफ की सलाहियतें बढ़ेंगी। ये ईरान सरकार की प्रायोरिटी में शामिल है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट के हवाले से ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि एडमिरल अली शमखानी ने आज यूएई के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि परमानेंट स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिर्फ लगातार बातचीत और कोऑपरेशन के जरिए से कायम की जा सकती है। एडमिरल अली शमखानी ने इस इलाके के मुल्कों के ताल्लुकात में दूसरे इलाके के मुल्कों की दखल अंदाजी की पॉलिसी के असर से दूर रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक शमखानी ने इलाके में फौजी और सिक्योरिटी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए मिलकर कोशिश करने पर जोर दिया, जिसकी वजह से इस इलाके के मुस्लिम मुल्क सख्त हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि किसी भी फौजी टकराव से बचने के लिए हमेशा बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनके अमीराती काउंटरपार्ट के ईरान दौरे से दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में एक नए दौर की शुरुआत होगी और दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात के मजबूत होने और आगे बढ़ाए जाने में मदद मिलेगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार शेख तनहून बिन जायद ने भी अपने ईरान दौरे और एडमिरल अली शमखानी के साथ मुलाकात पर खुशी जाहिर की। यूएई के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने कहा कि अबू धाबी और तेहरान के बीच गहरे और भाईचारे के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना यूएई की प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटी में शामिल है। शेख तनहून बिन जायद ने ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ और इन्वेस्टमेंट के मामलात में दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को मजबूत करने के इम्कानात का जिक्र किया और कहा कि मुश्तरका मामलात की सही पहचान करते हुए ख़ास वर्किंग ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों को चाहिए कि अलग अलग कारोबारी मैदानों में आपसी कोऑपरेशन बढ़ाएं और आने वाली रुकावटों को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए काम करें। यूएई के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने एक दिन के तेहरान दौरे में ईरान के प्रेसिडेंट
इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेसिडेंट रईसी के साथ मुलाकात के दौरान ईरान को इस इलाके का एक बड़ा और ताकतवर मुल्क बताते हुए कहा कि ईरान की गैर मामूली भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल हालत ऐसी है कि दुनिया के ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत करना और इलाके में ताज़ा वाक़यात पर बात करना उनके ईरान दौरे का मकसद है। उनके ईरान दौरे से पहले एमिरेट्स के साबिक फॉरेन मिनिस्टर अनवर गरगाश ने कहा था कि यूएई ने ईरान के साथ तनाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं क्योंकि हमें टकराव से कोई दिलचस्पी नहीं है। आइए अब आपको बताता हूं कि इस दौरे के बारे में अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने किस तरह से रिपोर्टिंग की है। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि जब दो मुस्लिम मुल्कों के रहनुमा मिलें तो कड़वाहटें ज़रूर याद दिलाई जाएं। इस एजेंसी ने तेहरान से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने मंडे को तेहरान में अपने ईरानी काउंटरपार्ट और ईरान के कट्टर प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की, जो खाड़ी के अरब लीग के मुल्कों के लिए एक अहम दौरा है, जो लंबी मुद्दत से ईरान को अपने लिए सबसे बड़े इलाकाई खतरे के तौर पर देखते हैं। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने आगे लिखा है कि शेख तनहून बिन जायद अल नहयान का ईरान दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जबकि अमीरात और सऊदी अरब दोनों ईरान के साथ बात कर रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर समझौते के बारे में वियना में होने वाली मीटिंग के मौके पर यह और भी ज्यादा अहम है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएई ने पिछले साल इजराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन समझौता किया था जिससे उसका ईरान के साथ तनाव बढ़ गया था। साथ ही कहा गया है कि इंटरनेशनल पाबंदियों के दौर में यूएई ने लंबी मुद्दत तक ईरान के लिए बाहरी दुनिया के लिए एक जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन के तौर पर काम किया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नेवी ब्लू थॉब ब्लैक सूट जैकेट और अपने सिग्नेचर एविएटर सन ग्लासेस पहने हुए शेख तनहून ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह ब्रिगेडियर अली शमखानी से मुलाकात की। दोनों शख्स मुस्कुराए और दोनों ने अपनी मुलाकात से पहले अखबार वालों के सामने हाथ मिलाए। उनके पीछे ईरान और फारस की खाड़ी का एक बड़ा नक्शा था जिस पर अमीरात का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख तनहून के भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है जो अबू धाबी के ताकतवर क्राउन प्रिंस हैं और 7 शेखों की एक यूनियन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हकीकी हाकिम हैं। शेख मोहम्मद के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ईरान को खतरे के तौर पर देखते हुए उसका मुकाबला करने के लिए अपनी फौजों को तेजी से मजबूती देने की शुरुआत की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अमरीकी और फ्रांसीसी फौज का बड़ा ठिकाना है और जबल अली बंदरगाह अमेरिका के बाहर उसकी नेवी का सबसे मसरूफ बंदरगाह है। शेख तनहून ने इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी के सरबराह के साथ भी कम से कम एक मुलाकात की है। अमेरिका के लीक हुए डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स के मुताबिक शेख मोहम्मद लंबी मुद्दत से न्यूक्लियर हथियार वाले ईरान से डरते रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं कि अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ईरान को न्यूक्लियर हथियार वाला मुल्क लिख रही है जबकि आज तक ईरान ने कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया है। उनकी रिपोर्टिंग में हमेशा मुस्लिम मुल्कों के बीच इख्तलाफात बढ़ाने की इसी तरह से कोशिश रहती है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद होते तो अमेरिका और दुनिया के 5 और मुल्क ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान से क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस ने आगे लिखा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यमन में ईरानी सपोर्ट वाले हूथी लड़ाकों के खिलाफ सऊदी की लीडरशिप वाली जंग से पीछे हट गया है। कोरोना वायरस के फैलने के बाद से अमीरात ने तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को सुधारने की भी कोशिश की है जिसे कट्टर इस्लामी ताकतों के लिए एक पनागाह के तौर पर शक की नजर से देखा जाता है। इस बात को कहने से उन्होंने तुर्की के खिलाफ भी माहौल बनाने का काम किया है। खासतौर से उस वक्त से ये सिलसिला ज़्यादा आगे बढ़ा है जब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने मिलकर कतर से ताल्लुकात ख़त्म किए थे और तुर्की और ईरान की कतर से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी थीं। एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के साथ मुलाकात के बाद अली शमखानी को सरकारी टेलीविज़न पर यह कहते हुए दिखाया गया कि दोनों मुल्कों के बीच गर्म और दोस्ती भरे ताल्लुकात एक प्रायोरिटी है और वे दूसरे मुल्कों से असरअंदाज नहीं होने चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि उनका इशारा अमेरिका और इजराइल की तरफ था।
शेख तनहून ने प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई के कट्टर सपोर्टर हैं। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिक़दाद भी मंडे को तेहरान के दौरे पर थे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया है कि वियना बातचीत को लीड करने वाले ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बाकरी कानी ने भी हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया था। जैसे ही दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों की बैठक हुई, ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने फ्रांस से 16 बिलियन यूरो के मॉडर्न राफेल जेट लड़ाकू जहाज़ों की खरीद के लिए अमीरात की नुक्ताचीनी की। यूएई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के बाद मॉडर्न स्टील्थ F-35 लड़ाकू जहाज़ों समेत 23 अरब डॉलर की अमेरिका से खरीद का भी प्लान बनाया है। खतीबजादे ने फ्रांस से ज्यादा जिम्मेदारी से बर्ताव करने की अपील की और उनके मुताबिक उनके इलाके में फौजी दौड़ बढ़ाने की नुक्ताचीनी की। खतीबजादे ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहा कि हम इलाके के मुल्कों को अरबों डॉलर की हथियारों की बिक्री देख रहे हैं, हालांकि वे हमारी मिसाइलों के बारे में कई मीटिंगें कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों की वजह से हम अपने सिक्योरिटी इंतजाम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपको याद दिला दूं कि 30 नवंबर को एमिरेट्स के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनवर गरगाश ने कहा था कि ईरान के साथ ताल्लुकात सुधारने की कोशिशों के तहत एमिरेट्स जल्द ही एक डेलीगेशन ईरान भेजेगा। एमिरेट्स के प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक सलाहकार डॉक्टर अनवर गरगाश ने कहा था कि ईरानियों ने यह समझ लिया है कि उन्हें खाड़ी के साथ दोबारा ताल्लुकात के पुल बनाने की ज़रूरत है। हम इसे पॉजिटिव समझ रहे हैं। साथ ही गरगाश ने ईरान के साथ कारोबार और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बातचीत को भरोसा बहाली के प्रोसेस का हिस्सा करार दिया और कहा कि इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। आपको बता दूं कि सितंबर में सऊदी अरब ने भी इराक को बिचौलिया बनाकर ईरान के साथ बगदाद में बातचीत शुरू की थी। अब तक कम से कम 4 बार दोनों मुल्कों के सीनियर अफसरान की बगदाद में मुलाकातें हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि यमन के हूथियों की तरफ से अपने खिलाफ बढ़ते जवाबी हमलों की वजह से अब सऊदी अरब जंग बंद कराने में ईरान की मदद चाहता है। आपने देखा कि ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच काफ़ी अहम मुलाकात अंजाम पाई है। इस मौके पर अमरीकी और वेस्टर्न मीडिया किस तरह से इस दौरे को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि इलाके से अमेरिका के कमजोर होने के साथ साथ ईरान और अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात किस रफ्तार से बेहतर होते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।